मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगलकरं विनवं बारंबार ज्ञान उदधि अरुज्ञान घन सतगुरु शंकर नमो नमो बहु बारहि सकल सुपूजन भूप। त्रैलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि नमन। पावन हृदय महर्षि साई स्वामी जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि नमन। उनके ही विशेष कृपा पात्र संत मत के प्रधान आचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि नमन। मंचासन पूज्य साधुचरण उपस्थित संवेद समादरणीय धर्म प्रेमी महानुभावों आदरणीय माताओं तथा भक्तिमयी बहनों, सबके हृदय में निवास करने वाले इस दिव्य अलौकिक जगत में सर्वव्यापक उस परम प्रभु परमात्मा को, सभी ऋषि मुनि संत महात्मा को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही निवेदन करता हूँ कि एक बार उच्च स्वर में जय जयकार करें ताकि अनावश्यक शब्द विलीन हो जाए, वातावरण शांत हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे लोगों, अभी का जो विषय है मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ होता है छूट जाना। किससे छूट जाना? हम लोग बंधन में हैं। बंधन में क्यों आ गए? विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, जिय जब ते हरि ते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो, माया वच स्वरूप बिसरायो, तहीं भ्रमते नाना दुख पायो। यह जीव परमात्मा के साथ था। परमात्मा से यह जीव का बिछुड़न हुआ, बिलगाव हुआ, विच्छेद हो गया। यह निशब्द से शब्द में आया, शब्द से प्रकाश में आ गया, प्रकाश से अंधकार में आ गया। अंधकार में आते ही क्या हो गया? तो भूल गयो घर आदि अपना, भव में सुधि गई है। अंधकार मंडल में आते ही अपने घर का पता ही भूल गए। इसलिए बंधन में आ गए। संत राधा स्वामी साहब कहते हैं, बंधन क्या है? जब तक बंधन का ज्ञान नहीं होगा तो छूटेंगे कैसे? पहला बंधन पड़ा देह का। राधा स्वामी साहब कहते, तू बांधे तुम गाढ़े बंधन आन। बहुत मजबूत बंधन से बंध गए, मजबूत बंधन चढ़ गया है। बंधे तो गाधे गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर त्रिया जान। तेसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान।
नाती के फिर नाती हो गए तब को कौन ठिकाना। चौलड़ पचलड़ सुतला रथी बांध लियो गाड़े बंधन। पहला बंधन देह का बंधन है। हम लोग शरीर के बंधन में नहीं आते तो संसार का बंधन चढ़ता। ये तो उत्कोच वाला बंधन, ऊपर से चढ़ा हुआ बंधन है। मूल बंधन है शरीर के बंधन में आए तभी तो पत्नी का बंधन चढ़ा, पत्नी आई तो बेटा बेटी का बंधन चढ़ गया, बेटा बेटी आया जीवन में जमाई का बंधन, समधी समधनिया का बंधन, घर मकान का बंधन, जमीन जायदाद का बंधन, नाती पोता पोती का बंधन है। ससुराल में जितने सगे संबंधी हैं रिश्ता बढ़ाते जाइए, बंधन बढ़ता जाएगा। एक जगह गए थे सत्संग करने। एक समय का कोई व्यक्ति भोजन का आमंत्रण दिए थे, कहा कि एक समय सत्संग भी हो जाए, तो छोटा वाला बजा ला के लगा दिया। उसी में 2-3 गो हॉर्न लटका दिया। थोड़ी देर तो हम बोले तो बाजा बंद हो गई। मैंने बाजा वाले से पूछा क्या हुआ, और हम क्या करेंगे, 3 गो हॉर्न लटका दिया है, इसलिए बैटरी जल्दी बैठ गई। 3 गो हॉर्न 6 वोल्ट की बैटरी में लटका दिया तो बैटरी जल्दी बैठ गई। और तो आप तो घर का मालिक, 1 गो बैटरी है, उसमें मैं पत्नी 1 हॉर्न, 5 गो बेटा, 3 गो बेटी, 7 हॉर्न, और सबका ब्याह शादी करेंगे, हॉर्न बढ़ता जाएगा। आपकी बेटी तो 50 से 60 साल में बैठ जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएंगे आप। इतने बंधन से हम लोग बंधे हुए हैं। गुरु महाराज की वाणी में है ये बंधन है क्यों, इसलिए हम दुख में पड़े हुए हैं। अषाढ़ गाढ़ अंधार घट में जाते दुख अपार है, गुरु कृपा ते भेद लही तुम तोरी दुख निवारिए। आषाढ़ महीने जैसा अंधकार है, आंखें बंद करके देखिए, इसलिए दुख का पहाड़ है। अंधकार में ज्ञान होता है नहीं, सत्य का ज्ञान होता नहीं है, असत्य को ही सत्य समझ बैठे हैं। एक आदमी सोने से पहले सब सामान देखने लगा कि कोई सामान छूट तो नहीं गया बाहर में, तो टेढ़ी मेढ़ी स्थिति में देखा कुछ रस्सी पड़ी है, बड़बड़ाता है, हल का लधा बाहर में फेंक दिया है, कल हल जोतने जाएंगे तो मिलेगा नहीं। कौन लधा यहाँ फेंक दिया है, लधा समझ कर जो उठाने लगा ना, जैसे बीच में हाथ से पकड़ा, ऐसा फुटकार मारा कि लधा ने बिसेला समझता। अंधकार में सांप को लधा समझ लिया, तो असत्य को हम लोग सत्य समझ लिए। शाश्वत सुख, बेटा बेटी, धन संपत्ति, बैंक बैलेंस, कुछ लोगों का बहुत महंगा कपड़ा पहनेंगे सुख शांति मिलेगी, वो भी पहन के देखते हैं। तो महंगा कपड़ा पहन के देखते तो खुजली देना ही छूटता कपड़ा से, तो मोक्ष कैसे मिलेगा। संसार का सुख कैसा है जानते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को खुजली दिनाय हो जाए तो खुजलाता है, कीटाणु जब काटता ना बैक्टीरिया तो खुजलाता, बड़ा आनंद मिलता है। एक बूढ़ा के पीठ पर खुजली तो पोता से कहा खुजलाओ। चैत महीने की कड़ी धूप थी, दोपहर का समय, पोता खुजलाने लगा, कहीं नहीं होता है, मकई का नढ़ा है वही लेके खुजलाओ। नढ़ा लेके कस के रगड़ा का, और रगड़ो और रगड़ो, इतना जोर से रगड़ दिया, छल्ला उधार हो गया। जब बूढ़ा बाहर निकला ना, धूप जब पड़ी उस पर, धूप जब लगी उस पर तो लहड़ पैदा हो गई। अब चिल्लाता है क्या कर दिया। ऐसा ही संसार का सुख है, खुजलाने में बड़ा आनंद, जैसे ज्यादा खुजला गया तो लहड़ पैदा होती है। भोगने में बड़ा आनंद, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, जाने के हटते रहो, गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा डटते रहो। संसार में लोगों को भगवान ब्रह्मा ने देखा कि संसार के लोग विषय की आग में दग्ध हो रहे हैं, चिंता की आग में दग्ध हो रहे हैं, जल रहे हैं।
सबके सब परेशान हो रहे हैं। मैं एक दिन देखा एक बिजली मिस्त्री चढ़े पोल पर तार को ठीक करने 11,000 के पोल पर, और क्या हुआ नहीं हुआ, बिजली काटने के लिए कहा कि नहीं कहा। बिजली तो उस समय कटी हुई थी, चढ़ के तार को ऐसे हाथ से पकड़ पकड़ करके ठीक कर रहा था। अचानक कैसे बिजली आ गई, जैसे बिजली आई कि पूरे देह में आग लग गई, धुआं बन गया, जल करके उसी समय समाप्त। सेकेंड नहीं लगा उसके शरीर में। सबके अंदर में विषय की आग लगी है, वासना की, तृष्णा की, कामना की, तरह तरह की आग धधक रही है। बाहर की आग तो दिखाई देती है, लेकिन भीतर की आग दिखाई नहीं देती। बेटी की चिंता, बेटा की चिंता, पत्नी की चिंता, पति की चिंता, धन की चिंता, मान प्रतिष्ठा की चिंता, पद प्रतिष्ठा की चिंता, बहुत सी तरह की चिंता की आग में सभी लोग दग्ध हो रहे, जल रहे हैं। तड़पते हुए मानवों को देख करके भगवान ब्रह्मा को दया आ गई। भगवान ब्रह्मा गए भगवान शिव के पास, ब्रह्मलोक को छोड़कर के शिवलोक में। भगवान ब्रह्मा ने निवेदन किया, हे देवों के देव महादेव, आप तो हरदम समाधि में लीन रहते हैं, आनंदित रहते हैं, हमारी संतान परेशान है, दुखी है, जीव का उद्धार कैसे होगा? आपको लगता है समाधान मिल गया है, आप हमें भी बताने की कृपा करें। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कथा राम के गूढ़ के ही समझाऊं जीव जड़ कलिमल ग्रसित बिंदु। ज्ञान निधि, श्रोता भी ज्ञान के सागर हों, समझदार हों, वक्ता भी ज्ञान के सागर हों, और इस महान ज्ञान को आज सृष्टि का सबसे उत्तम विषय का पाठ हुआ है। और उत्तम श्रोता वक्ता के माध्यम से भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के माध्यम से हम मानव जाति को मोक्ष का उपाय बतलाए हैं। मोक्ष कैसे मिलेगा? और यहां भगवान शिव से भगवान ब्रह्मा ने निवेदन किया है, तो भगवान शिव कहते हैं, उस समय की भाषा संस्कृत थी, संस्कृत देवताओं की भाषा है, इसलिए भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा से कहा, योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति हो, योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्माच्च ज्ञानम च योगम च मुमुक्षु दृढ़मो भैसेत। हे ब्रह्मा जी, ज्ञान भी श्रेष्ठ है और योग भी श्रेष्ठ है। ज्ञान मने जानना, योग मने मिलन। जानना क्या? भक्ति करने का नियम तरीका जानना ही ज्ञान है। भक्ति करने का नियम तरीका ही जानना ज्ञान है। बहुत लोग नहीं जानते हैं, देखा देखी में कोई शुक्रवारी, कोई मंगलवारी, कोई बुधवारी, कोई बृहस्पतिवारी। कितने सत्संगियों को देखिए भेड़िया धसान में फंसे हुए हैं, टिकट कटाते हैं पूर्णिया जाने के लिए, बैठ जाते हैं सहरसा वाली गाड़ी में, कहते हैं गुरु महाराज हमको पूर्णिया पहुंचा दीजिए। भजन भेद ले लिए, शुक्रवारी में लगे हुए हैं, जमलोक जाने की गाड़ी में पद बैठ गए, ज्ञानी नहीं है। तो कहते हैं ज्ञान मने जानना, भक्ति करने का नियम तरीका ठीक ठीक जान लेना ज्ञान है, और यह ज्ञान बिना गुरु से होगा नहीं। इसलिए गुरु महाराज की वाणी में बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। सभी महापुरुषों ने यही कह दिया। भगवान शंकर ने भी कहा है कि गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात पार ब्रह्म तस्मै गुरुबिन में। कौन गुरु? तो साक्षात गुरु, दिव्य ज्ञानोपदेश, जो दिव्य ज्ञान को उपदेश देने वाले उपस्थित गुरु हैं। ऐसे समय के गुरु से भजन भेद ले लेकर के अतो भक्ति कीजिए। इस बात को लोग समझते नहीं है। गुरु जो होते ब्रह्मा के समान इसलिए कहा क्योंकि अज्ञानी जीव के अंदर ज्ञान की सृष्टि करते हैं, इसलिए ब्रह्मा के समान। विष्णु के समान इसलिए कहा शिष्य के अंदर जो कमी है, कमी को दूर करके ज्ञान भरते हैं, पोषण करते हैं, इसलिए भगवान विष्णु के समान कहा। शिव के समान इसलिए कहा
कि शिष्य के अंदर जो बुराई है, दुर्गुण है, उसका संहार करते हैं और सतपथ का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए शिव के समान कहा, भगवान शंकर संहार करता है। ऐसे गुरु से जुक्ति जान करके भक्ति कीजिए, भक्ति करने कहते हैं। और देख लीजिए, इस आंख से परमात्मा का ज्ञान किसी भी इंद्रियों से नहीं होगा। विज्ञान और अध्यात्म का बड़ा अनुनाश्रय संबंध है। जैसे चीनी है ठोस पदार्थ, पानी है तरल पदार्थ। एक मुट्ठी चीनी कहीं रख दीजिए, चीनी बहेगी नहीं, पानी गिरा दीजिए, पानी बह जाएगा। चीनी और पानी को दोनों को मिला दीजिए, पानी में चीनी डाल दीजिए, दोनों को फेंट दीजिए 2-4 बार। अब ठोस पदार्थ तरल पदार्थ में मिल गया, चीनी पानी में है, दिखता है। कोई बता सकते हैं देख करके चीनी है कि नहीं है? अब जहां जहां पानी जाएगा वहां वहां चीनी। चीनी मिले पानी को कढ़ाई में देकर भट्टी पर चढ़ा दीजिए, पानी खोलेगा तो लगता है चीनी खोल रही है। होता है पेट में दर्द, लगता है हमको दर्द हो रहा है। चोट लगी पैर में, लगता है हमको चोट लग गई है। अब चीनी मिले पानी को फ्रिज में रख दीजिए, टेम्परेचर 0 पॉइंट कर दीजिए, क्या होगा? तरल पदार्थ जम करके ठोस हो जाएगा, बहना होना बंद हो जाएगा। यही बात तो गुरु महाराज भी कहते हैं, उस ज्ञान को जानना चाहते तो योग करो। क्यों? कहां? तो कहते हैं 10वां द्वार में एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे? अपने टेम्परेचर यानी अपने फैले हुए वृत्तियों को, चेतन धारों को अज्ञान चक्र में एक बिंदुता पर केंद्रित कर दीजिए। जिस दिन आपकी फैली हुई चेतन वृत्ति सिमट गई, दृष्टि एकाग्र हो गई, परमात्मा का द्वार खुल जाएगा। वहीं से परमात्मा के दाने का रास्ता दिखने लगेगा आपको। यही बात सभी संतों ने कहा है। अभी सुन रहे थे पाठ में, यह काम कब कीजिएगा? मरने के बाद। कहते हैं यह काम जीवन काल में करना पड़ेगा। जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्ता होई, जीवत काटे कर्म सब मुक्ति का हवे सोई। जीवत जगपति को मिले, जीवत आत्म राम, जीवन दर्शन देखिए जादू मन विश्राम। और भगवान शिव कहते कौन मुक्ति पसंद है? कहते हैं देहावसान समय चित्ते यद्वि भाविये तत्ते भवे जीवत्येव जन्म कारणम। अगर भजन ध्यान नहीं करेंगे, मन कहीं आपका संसार में लग करके शरीर छूट गया तो आपकी बड़ी दुर्गति हो जाएगी। तिर्यक जोनी में चले जाएंगे। संसार में जिससे आपको ज्यादा प्रेम है उसी ख्याल में शरीर छूट गया, उसी जोनी में जाकर जन्म लेना पड़ेगा, वही बनना पड़ेगा। एक महात्मा जी किसी व्यक्ति को एक झोला में किताब लपेट करके दे दिए, चले गए तीर्थों में, कहा लौटूंगा तो हम ले लेंगे आपसे। अब वो वहीं गए तो उधरे उनका शरीर छूट गया। बहुत दिन बीत गया तो घड़वैया को हुआ कि क्या दिया है इसमें देखें। जैसे कपड़ा हटाया उस पर से तो देखता है एक विषैला सांप बैठा है चौकड़ी मार करके, फुटकार मारने लगा। छोटा सांप का बच्चा है। समझ गए घड़वैया, सत्संगी थे, लगता महात्मा जी शरीर छोड़ दिए हैं। लगता है इस किताब में जो है रुपया है, मरते समय लगता उनका ख्याल पैसा में लगा रहा है। सांप के जोनी में, धन के ख्याल में मरने वाला व्यक्ति सांप के जोनी में जन्म लेता है। हाथ जोड़ करके सांप से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, अगर इसमें पैसा है तो आप चिंता मत कीजिए, हम पर विश्वास कीजिए कि पैसा को निकाल करके आपके नाम से ध्यान सत्संग भंडारा कर देंगे। जैसे यह शब्द का वो सांप मर गया। किताब उल्टा है तो कई हजार रुपया था, उसमें निकाल करके उनके नाम पर ध्यान सत्संग भंडारा कर। भगवान शिव कहते हैं कौन मुक्ति चाहिए? मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति को कहां पाइए जी। मुक्ति को हाथ हो पांव नहीं, कहीं बात ही सेती दिखाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझिए, मन को खूब समझाइए जी। पलटू मुए पर किन देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए। 5 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। केवल कहते जीवन काल में गुरु से जुक्ति जानिए, एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान,
दृष्टि योग की साधना, शब्द योग की साधना करके 4 जड़ शरीर, 1 चेतन शरीर को पार कर जाइए। आत्मा पर इतना आवरण लगा है, अंधकार प्रकाश शब्द का आवरण है, इतने आवरण के नीचे जीवात्मा है, इतने आवरण के ऊपर परमात्मा है। खाली बाहर में अगरबत्ती घुमाने से, बाहर में फूल चढ़ाने से आवरण हटेगा? कभी नहीं हटेगा। भूख लगी है, 32 को घी वाला परोठा बांध दीजिए पेट पर, भूख मिटेगी? परोठा भीतर जाएगा तब भूख मिटेगी। इसलिए अंदर धसी के देख मिलेगा साहिब। भगवान शिव भी यही बात कहते, जीवन काल में मुक्ति को प्राप्त कीजिए। कहते जैसे समुंदर के पानी से नमक बनता है, पिंड पाते न या मुक्ति सा मुक्त ऋतु मन्नते देहे ब्रह्मक्त मायाते जनानां संधवं यथा अनंतांग यदा याति तदा मुक्त स उच्चते। भगवान शिव कहते हैं साधारण मृत्यु में एक शरीर छूटता है, 3 जड़ शरीर 1 चेतन शरीर के रहने पर जो भी अच्छा बुरा कर्म करते सबका संस्कार मन पर आता है। मन आत्मा का पार्टनर है, मन आत्मा के साथ चलता है। बुरे कर्मों का परिणाम बुरा, अच्छा का परिणाम अच्छा, नरक या स्वर्ग में कर्मों के मुताबिक लोग जाते हैं। जीवन काल में जो सारे आवरणों को पार कर जाते हैं, असली मुक्ति वही है। यह काम जीवन काल में करना पड़ेगा। अब कहते हैं भगवान शिव, कौन मुक्ति? जैसे समुद्र के पानी से नमक बनता है, नमक को पानी में मिला दीजिए, अलग कर सकेंगे? नहीं। उसी तरह आत्मा परमात्मा से बनी है। आत्मा सदा से है सदा रहेंगे। आत्मा भी अविनाशी, परमात्मा भी अविनाशी, वह भी सदा से हैं सदा रहेंगे। उसी का अंश जीवात्मा है। और कहते हैं आत्मा की स्वजाति का संसार में कुछ भी नहीं है, न पति न पत्नी न बेटा न बेटी, सब मरने वाले। 2 मरण धर्मा के संयोग से हमारा आपका शरीर निर्मित हुआ है, हम सब मरेंगे। इसलिए कहते हैं इस जो अविनाशी चैतन्य आत्मा है, इसके स्वजाति का सिर्फ परमात्मा है। आत्मा को परमात्मा में मिला दीजिए, यही सर्वोपरि मुक्ति है। जैसे बच्चा मेला में खो जाता है, रोता है, पिता से बिछुड़ गया है, लाख कोई उपाय करे, बच्चा चुप होगा? बच्चा चुप तब होगा जबकि उसके पिता से उस बच्चे को मिला दीजिए, बच्चा स्वतः चुप हो जाएगा। उसी तरह आत्मा रूपी बच्चा परमात्मा रूपी पिता से बिछुड़ गया है। आप अरबपति, करोड़पति, खड़गपति, लाखपति कुछ भी बन जाइए, संसार में कुछ भी व्यवस्था कर लीजिए, आपको शांति नहीं मिलेगी। आत्मा रूपी बच्चा को परमात्मा रूपी पिता से मिला दीजिए, सदा की शांति मिल जाएगी। परमात्मा शांति स्वरूप है। इन सारी बातों को सुनिए, समझिए, और ध्यान भजन उसी व्यक्ति का बनता है जो मन वचन कर्म से निष्कपट, निश्चल और निर्वैर होते हैं। कमल का कहीं भी फूल खिल जाए जोता हुआ खेत में, भौरा अपने पहुंच जाएगा। ये दिमाग में मत रखिए लोग हमको चाहे, हमको लोग प्रणाम करें, हमारा जय जयकार हो, दिमाग में कचरा मत रखिए। फूल खिलाने का प्रयास कीजिए। जब तक आपके अंदर में ध्यान साधना करके उस अनंत फूल को इस दिन खिला लेंगे, आप माया मंडल से ऊपर उठ जाएंगे। आप खिले हुए फूल जहां भी चले जाएं, देवड़ाहा बाबा कहीं नहीं जाते थे, गंगा में मचान के ऊपर में बैठे रहते थे, लोग अपने वहां जाते थे। बड़े से बड़े सबके तरह लोग वहां भिखारी की तरह हाथ जोड़े रहते थे। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी उनके आगे हाथ जोड़े भिखारी की तरह खड़े रहते थे। फूल खिलाने का प्रयास कीजिए, पाप कर्मों से बचाइएगा, तभी ध्यान में आगे बढ़िएगा। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कह दिया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और हम लोग इसी प्रतिपाद विषय पर सुन पाएंगे।